ये जो मेंपन का अभिमान आता है, ये आत्मा को भारी कर देता है। तो इस मेंपन के वजन को जो आत्मा के ऊपर आता है, इस मेंपन का वजन, ये सूक्ष्म है, स्थूल में दिखाई नहीं दे रहा है। यहां जो दिखाई दे रहा है उसको तो चलो हम उठा के रख सकते हैं, लेकिन जो अंदर आत्मा में जो मेंपन का वजन आ रहा है, मन बुद्धि पर जो मेंपन का वजन आ रहा है, उसको हम कैसे उठा के रखें, यह विधि हमें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि स्थूल तो है नहीं कि उठा के रख दिया, सूक्ष्म है, क्रिएट हमने किया है। अभी पता चल रहा है कि हाँ, क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरे करने से हुआ, ये जो सोचा है इसके कारण वो वजन आया है उस पर। तो उसको उठा के कैसे रखे दूर, वो विधि सीख लेवे ताकि हल्की हो जाए आत्मा और फरिश्ता बन के उड़ सके। तो उसके लिए बाबा ने हमें मुरलियों में बहुत स्पष्ट एक शब्द बोला है, करन करावन हार। बाबा ने क्या बोला? करन करावन हार। इसका क्या मतलब है कि हम निमित्त हैं, बाबा हमसे करवा रहा है, इस शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा बाबा करवा रहा है, और हम क्या है? निमित्त हैं। तो जब निमित्त समझेंगे ना तो एकदम हल्के हो जाएंगे, तो फिर कोई भार नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने किया ही नहीं। किसने किया? बाबा ने किया। सीधा इशारा किस तरफ होगा? जब कोई हमें कहेगा कि अरे आपने तो ये बहुत अच्छा किया, तो हम क्या कहेंगे? बाबा ने किया। जैसे वो हाथी जा रहा होता है और कोई उस पर महावत बैठा हुआ होता है, गांव से गुजरता है, तो कोई हाथी की सूंड में पैसा रखता है, तो हाथी क्या करता है? ऐसे करके ऊपर दे देता है, महावत को दे देता है। तो कोई भी हमें थैंक्स देवे, अप्रिशिएट करे, कुछ भी अच्छा बोले कि जो हमने किया है, तो हमारा क्या होता है? उसने किया है। लेकिन ये केवल स्थूल रूप से करने से नहीं, मन से समझकर करने की बात है कि सचमुच उसने किया है, हमने नहीं किया है। हमारी तो ताकत भी नहीं है करने की, अक्ल भी नहीं है करने की, उसने किया है। अपने जीवन में आप देखो, आपको कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जब आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं तो नहीं कर सकता था, ये तो जैसे उसने किया है।